हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी but before charging his commission. Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary. Net profit before providing for partner salary and commission for the year ended 31 March 2023 was rupees 4,20,000. Prepare distribution of profit. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्स वाई दो पार्टनर है एक फर्म में। एक्स को एंटाइटल की गई है 10,000 पर मंथ की सैलरी और कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहाँ पे ये बात समझने की है। देखिए सैलरी तो एंटाइटल की गई है 10,000 पर मंथ, तो आप ईयरली पता कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपीज होगी। बट कमीशन की जो बात की गई है ना, ये समझने वाली है। कमीशन का कहा गया है कि 10% कमीशन दी जाएगी एक्स को नेट प्रॉफिट पर। बट कब दी जाएगी, जब उसमें से हम पार्टनर सैलरी माइनस कर देंगे ना प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी को माइनस करके बिफोर चार्जिंग कमीशन मेथड से हम एक्स को कमीशन देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी को माइनस करके जो आएगा उस पे आप बिफोर चार्जिंग कमीशन मेथड से कमीशन देंगे किसको, एक्स को। अब सेम इसी तरीके से वाई का भी बता रखा है। वाई को एंटाइटल की गई है सैलरी 25,000 पर एनम, commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary। आगे बता रखा है कि वाई को भी एंटाइटल की गई है 25,000 पर एनम की सैलरी और साथ ही कमीशन भी दी जाएगी वाई को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अब ये बात समझने की है। अब जो वाई की कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो प्रॉफिट में से आपको पार्टनर की सैलरीज तो माइनस करनी है और साथ के साथ जो एक्स की कमीशन आई थी ना, जो हम एक्स की कमीशन कैलकुलेट करेंगे उसको भी आपको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके वाई को कमीशन देनी है, वो भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के मेथड से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा टिपिकल है बट हार्ड नहीं है समझने में। देखिए क्या कह रखा है वाई में, वाई को 25,000 की पर एनम की सैलरी दी जाएगी, साथ के साथ कमीशन भी दिया जाएगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अब नेट प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, वाई की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप माइनस करेंगे क्या, आप माइनस करेंगे पार्टनर की सैलरी और फिर आप माइनस करेंगे कमीशन, किसकी, एक्स की कमीशन जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। उस पे आपको फिर आफ्टर चार्जिंग वाले मेथड से वाई की कमीशन कैलकुलेट करनी है। चलिए, हो सकता है कि अभी के लिए आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे बता रखा है, आपको प्रॉफिट बता रखा है 4,20,000 का है बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक्स की कमीशन कैलकुलेट करेंगे। कमीशन टू एक्स बता रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का है, 4,20,000 में से आपको दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करनी होगी, जो कि एक्स की है 1,20,000, वाई की है 25,000, तो ये माइनस करके 1,45,000 आ जाएगा। एक्स की 1,25,000 क्यों है, 1,20,000 क्यों है, क्योंकि 10,000 पर मंथ है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 1,20,000 होगा, जिसमें 25,000 आपको वाई की सैलरी भी प्लस करनी है, तो ये 1,45,000 होगा। तो 4,20,000 में से पार्टनर की जो सैलरी है दोनों की कंबाइन वो 1,45,000 है, माइनस करने पे 2,75,000 आएगा। अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन मेथड से आपको कमीशन पता करनी है, किसकी, एक्स की। तो फॉर्मूला होता है पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। तो नेट प्रॉफिट अब की बार आपका जो है वो 2,75,000 आपने लेना है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे आप इसको। तो आगे सोल्व करके अब आगे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपके पास 275 लाख डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे दो जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी, हमारे पास जो आएगा वो आएगा 27,500। तो यही कमीशन है किसकी, एक्स की। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने एक्स की कमीशन को कैलकुलेट किया है। अब जो वाई की कमीशन है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें पार्टनर की सैलरी तो माइनस करनी है प्रॉफिट में से, साथ ही हमें 27,500 भी माइनस करना है
उसके बाद हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड का यूज करके आपको वाई की कमीशन कैलकुलेट करनी होगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कमीशन टू वाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पे आपको 4,25,000 में से सैलरी तो माइनस करनी है, जो आपको बता रखा था पिछले हमने एक्स की कमीशन में भी की थी 1,45,000, और 27,500 जो एक्स की कमीशन थी ना वो भी आपको माइनस करनी है। तो ये आपके पास 2,47,500 आएगा। अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको 100 के साथ डिनोमिनेटर में रेट ऑफ कमीशन भी प्लस करना है। अब अमाउंट फिल करिए। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2,47,500 का है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 आपको करना होगा। आगे सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में प्लस होके 110 आ जाएगा। इसके बाद आपको आगे सोल्व करना है ये, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को, जो कि 24,75,000 होगा, डिवाइडेड बाय 110 करेंगे आप। तो ये डिवाइड करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 22,500। तो 22,500 कमीशन है किसकी, वाई की। अब यहाँ पे हमने अलग क्या किया, एक तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा अलग हो गया, दूसरा जो 27,500 एक्स की कमीशन थी ना उसको भी आपको माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही करने के लिए बोला हुआ है। अब एक्स और वाई की कमीशन पता करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट है, 4,20,000 का प्रॉफिट है। अब सैलरी दी गई है एक्स और वाई को, एक्स और वाई को क्या दिया गया है, सैलरी दी गई है। तो मेंशन कीजिए टू पार्टनर सैलरी, एक्स को कितनी सैलरी दी गई है, 1,20,000 की, क्योंकि 10,000 पर मंथ थी, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। और वाई की जो सैलरी है वो पर एनम की हमें गिवन है 25,000, पूरे साल की 25,000 रुपए है। टोटल अमाउंट में आ जाएगा 1,45,000। अब इसके बाद हमने कमीशन कैलकुलेट करी थी, तो कमीशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है हमने पार्टनर्स की। तो आपको यहाँ पे सिंपल मेंशन करना है कि एक्स की कितनी कमीशन थी, एक्स की कमीशन थी 27,500, और वाई को कितनी कमीशन दी जानी चाहिए थी, वाई को कमीशन दी जानी चाहिए 22,500 कमीशन वाई को दी जानी चाहिए थी, मतलब कि दी गई है। अब यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 50,000 रुपीज, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम वहीं से देख के मेंशन कर देंगे कि कमीशन कितनी दी गई है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 27,500 एक्स को कमीशन दी गई है, वाई को कमीशन दी गई है 22,500, टोटल हो जाएगा 50,000। अब आपको प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 4,20,000, जिसमें से आप ये दोनों माइनस करेंगे डेबिट साइड का, तो ये आपके पास आएगा 2,25,000। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसमें, अब यहाँ पे कोई आपको डिवीजन का मेंशन नहीं है, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कितना जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी मेंशन ना हो रेट, तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो 1,12,500 एक्स कैपिटल में आएगा और वाई कैपिटल में भी 1,12,500 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।